दोस्तों, ये जो कुंभ का मेला लगा है, इसमें एक 12 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ घूमने आती है और वो लड़की खो जाती है। खो क्या जाती है, उसको एक बाबा अपने साथ ले जाता है अपने तंबू में, और उसके साथ पता नहीं क्या करता है कि वो लड़की रोती है, चिल्लाती है। कि तभी उस लड़की पर एक रिपोर्टर की नज़र पड़ जाती है, और वो रिपोर्टर जब उस तंबू में जाता है, उससे पूछताछ करता है लड़की की, तो वो हैरान हो जाता है। और फिर वो पुलिस को बुलाता है, जो वहाँ की मतलब प्रयागराज की जो पुलिस होती है, वहाँ के उनको बुलाता है, और फिर उस बाबा से पूछताछ की जाती है। तो वो अपने आप को बताता है कि उसका नाम संजय गिरी है और वो जूना अखाड़े से बिलोंग करता है। अब उसको यही समझ के वो बाबा से भी पूछताछ की जाती है, उस बच्ची से भी पूछताछ की जाती है। बच्ची अपने बारे में जब सब कुछ बताती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उस बाबा को भी पकड़ा जाता है कि वो कौन है और कौन नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, ये जो घटना है ये यहीं की है, ये सच्ची घटना है और ये इसी कुंभ के मेले की है। कि जो एक माता पिता होते हैं वो अपनी 12 साल की बच्ची के साथ कुंभ का मेला घूमने आते हैं। बच्ची का नाम अंशिका होता है। अब वो जब घूमने जाते हैं, वहाँ नहाने जाते हैं, तो नहाकर जैसे ही बच्ची निकलती है तो उसे उसके माता पिता नज़र नहीं आते। तो वो मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि मेरे माता पिता इधर साइड है या इधर साइड है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे जाना किधर है। अब जब वो कंफ्यूज हो जाती है तो अब वो ढूंढने लग जाती है अपने माता पिता को। ढूंढती रहती है, उसके माता पिता उसे कहीं नहीं मिलते। इधर जो उसके माता पिता थे वो भी काफ़ी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि हमारी बेटी खो गई है, मिल नहीं रही है। लगातार अनाउंसमेंट होती है लेकिन उनकी बेटी उन्हें नहीं मिलती। इधर जो अंशिका थी वो 2 दिन तक भटकती रहती है कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, लेकिन उसे उसके माता पिता नहीं मिलते। ना ही कुछ खाती है, ना सोती है, सिर्फ वो लगातार रोती रहती है। अब जब 2 दिन बीत जाते हैं तो उसे ये जो बाबा थे संजय गिरी, ये मिलते हैं और ये उस बच्ची से पूछताछ करते हैं। ये उससे कहते हैं कि बेटा क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। वो उससे पूछताछ करते हैं। तो जो अंशिका होती है वो अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई हूँ। अब वो जो बाबा होते हैं उसे अपने तंबू में ले जाते हैं, अपने टेंट में ले जाते हैं और उसे वहाँ चुप कराते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कहाँ पर है, अपने मम्मी पापा का फ़ोन नंबर दो। तो वो कहती है कि मुझे अपने मम्मी पापा का फ़ोन नंबर तो नहीं पता, लेकिन अपने गांव के मुखिया जो होता है उसके गांव के सब कुछ बता देती है। वो जाके प्रधान होते हैं वहाँ के, अपने गांव के बारे में बता देती है। बताने के बाद वो 2-3 कम से कम 5 दिन तक उसको अपने तंबू में ही रखते हैं, अपने पास ही सुलाते हैं। उसके बाद वो उससे कहते हैं, 2 दिन बाद वो उसको बोलते हैं, 2 दिन रखने के बाद, क्या तुम साध्वी बनोगी, साधु बनोगी। तो वो लड़की कह देती है, क्योंकि वंशिका भी अब परेशान हो चुकी थी। वो सोच चुकी थी कि उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिल रहे हैं। तो वो साध्वी बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो उसे जो अपनी मंत्र वगैरह के जाप होते हैं, जो तंत्र मंत्र होते हैं, वो उसे उन्हें सिखाने लगता है। अब जब वो उसे सिखाने लगता है तो बच्ची अब परेशान थी, छोटी बच्ची थी, वो रोती भी है और चिल्लाती भी है। तो यही ये सब के दौरान एक रिपोर्टर होते हैं, उनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ती है कि तंबू में ये जो बाबा है इस बच्ची के साथ पता नहीं क्या कर रहा है, जैसे ये बच्ची चिल्ला रही है, रो रही है। अब वो उस तंबू के अंदर चले जाता है। जो रिपोर्टर होता है उस जब तंबू के अंदर जाता है तो उससे बात करता है, उससे बच्ची से बात करता है। तो बच्ची अपने बारे में बताती है कि ऐसी ऐसी बात है और ये बाबा मुझे अपने साथ लेकर आए हैं। ऐसे बताने के बाद जो वो होते हैं, फिर वहाँ की जो प्रयागराज की टीम होती है उनसे संपर्क करता है, और वो रिपोर्टर जो होते हैं वो वहाँ की टीम उसको पुलिस को बुलाते हैं। वहाँ की पुलिस आती है। आने के बाद वो उस बाबा से पूछताछ करते हैं, साथ ही उस बच्ची को लेते हैं अपने साथ और बच्ची से पूछताछ करते हैं। बच्ची से वो वही सब पूछते हैं, अपने माता पिता का नंबर बताओ, अपने घर का एड्रेस बताओ। अब उनके घर का एड्रेस तो बता देती है, वो घर का मतलब ये बता देती है, मैं किस गांव से हूँ, मेरे गांव के प्रधान का नाम ये है। इसके थ्रू जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ से उसके माता पिता से संपर्क किया जाता है। जब उसके माता पिता से संपर्क किया जाता है तो उसके पता चलता है कि उस बाबा ने तो उसको उसके माता पिता को सूचना ही नहीं दी थी कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है। इसीलिए उस बाबा को भी पकड़ा जाता है और फिर अपने आप को वो संजय गिरी नाम बता रहा था और जूना अखाड़े से बिलोंग करता हूँ, यही बता रहा था कि मैं जूना अखाड़े में रहने वाला हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, साथ ही उस बच्ची के माता पिता से संपर्क करके उस बच्ची से पूछताछ की जाती है। तो उस बच्ची को अपने पास रखा जाता है। साथ ही उसके माँ बाप से जब बात होती है तो वो बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रो रो कर उसके माता पिता का बुरा हाल होता है। उसके माता पिता को बुलाकर उन्हें सौंप दिया जाता है।
अब बारी आती है बाबा की, जो अपने आप को संजय गिरी नाम का जूने अखाड़े का बता रहा था, तो उसको भी उसके वहाँ ले जाया जाता है कि वो सच में वहाँ है, जूना अखाड़े का है, सच में साधु है या बहरूपिया है। तो दोस्तों पता चलता है कि वो वहाँ का नहीं है और ना ही कोई साधु है, एक बहरूपिया बनकर वहाँ रह रहा था, साधुओं का फायदा उठा रहा था कि ऐसे मतलब उल्टे सीधे काम कर सके। तो दोस्तों जो प्रयागराज का कुंभ का मेला लगा है, ऐसे बहुत सारे बहरूपिये हैं जो वहाँ घूम रहे हैं, अपने जो जुर्म होता है उनका उसको अंजाम देने के लिए। तो सभी लोगों को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे ही एक माता पिता थे जो इसी कुंभ के मेले में अपने 12 साल की बेटी के साथ घूमने आते हैं। बच्ची पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, स्कूल में भी उसका यही था, स्कूल में टीचर भी बताते थे कि इसका भगवान में बहुत ज़्यादा मन लगता है और भगवान की पूजा पाठ जब ये करती है, मतलब बच्चों से भी किसी और बात करने की जगह या तो पढ़ाई की बात करती है या भगवान के बारे में बात करती है। इसकी मतलब भगवान में कुछ ज़्यादा ही वो, और बताते हैं कि नवरात्रों के टाइम पे वो पूरे 9 दिन तक नंगे पैर रहती है, नंगे पैर ही जाती है हर जगह। ऐसी वो लड़की थी। अब वो घूमने के लिए जब जाती है, वहाँ जाने के बाद में उसका नाम राखी होता है, वहाँ जाने के बाद में उसका मतलब परिवर्तन हो जाता है एकदम। वहाँ के लोगों को देख के, जो ये लोग नागा साधु होते हैं, इनको देखकर वो कहती है कि मुझे तो साध्वी ही बनना है। अब जब वो जिद करती है तो उसके माता पिता जो होते हैं, उसके माता पिता कहते हैं कि हमारी बेटी जब ऐसा चाहती है तो ये तो खुशी की बात है। वो लोग उन साधुओं के पास छोड़कर आ जाते हैं। अब जो छोड़कर आ जाते हैं, जिस साधु के पास उसको छोड़कर आते हैं, वो जो साधु से उनका काफ़ी सालों से मतलब बोलचाल थी, काफ़ी सालों से जानते थे उसके माता पिता उस साधु को। उस साधु के पास छोड़ आते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी आज से तुम्हारी हुई और साध्वी बनना चाहती है। दोस्तों उसका मतलब कहते हैं ना कि साध्वी बनाने से पहले पिंडदान मतलब करवाया जाता है उस इंसान का जो कि साधु बनना चाहता है। अब उसके काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हो चुकी थी, अब उसका पिंडदान करना बाकी रह गया था। 2 दिन बाद उसका पिंडदान होना था। अब जब इधर ये जो अंशिका थी लड़की, जब इसकी बात सामने आती है तो तभी उस लड़की का भी पता चलता है कि एक 12 साल की लड़की है जिसके माता पिता उसको कुंभ के मेले में छोड़ गए हैं कि साध्वी बनने के लिए, मतलब अपनी बेटी का त्याग कर दिया है और उसने अपने माता पिता का त्याग कर दिया है। तभी पुलिस उस लड़की को भी पकड़ती है, उसके माता पिता को बुलाया जाता है और उनको सख्ती से हिदायत दी जाती है कि अपनी बेटी को संभालो। अगर अपनी बेटी की परवरिश करना तुम्हारा वो है, अगर बच्चा तो जिद करता ही है, अगर बच्चा जिद करेगा तो तुम अपनी बेटी को छोड़ दोगे, तुम्हें क्या गारंटी है तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा ही होगा? कुछ भी हो सकता है तुम्हारी बेटी के साथ। ऐसे कितने ही ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, तुम्हारी बेटी को कहाँ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं बताया जा सकता। उसको उसके माँ बाप को सौंपा जाता है, साथ ही सख्ती से उनको बोला जाता है कि आज के बाद अपनी बेटी को कहीं भी ऐसे वैसे साधु के पास मत छोड़ना और इसकी परवरिश करना तुम्हारा काम है। साथ ही सभी लोगों को बोला जाता है कि इतने कम उम्र के बच्चों को साधु बनने की वो नहीं है, इनकी उसमें मतलब साधु उसमें ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को साधु बनाया जाए। अगर बच्चा अपनी मर्जी से चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकता। और अब ये अपने छोटे बच्चों को ऐसे जगहों पर, ऐसे साधुओं के पास नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही जो साधु थे जिनके पास उसको छोड़ा था, उन साधु को भी कम से कम 7 साल के लिए अपने इससे जूनागढ़ से जो बिलोंग करते थे उसके पद से उनको कहते हैं हटा दिया गया था। 7 साल के लिए हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक नाबालिग बच्ची को, 12 साल की बच्ची को साध्वी बनने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों उसका तो पिंडदान करने ही वाले थे वो लोग कि उन्हें पता चल गया, पिंडदान से पहले ही पता चल गया और उन्होंने बच्ची को उसके माता पिता को सौंप दिया। आप लोगों से ही यही निवेदन करती हूँ कि अपनी बच्चियों को इतनी कम उम्र में ऐसे वैसे साधुओं के हाथ ना दीजिए, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चियों का कहीं भी कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, उनको गलत राह पर ले जा सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों को अपने पास रखिए, सेफ रखिए। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।